हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के मैथ का आंसर के लेकर आए हैं, जो दोस्तों आज आपके स्कूल में वीकली टेस्ट हुआ है। तो चलिए जल्दी से मिला लीजिए कि आप लोगों ने 16 प्रश्न में कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया। तो दोस्तों इससे पहले हम मैथ का सेट 1 और सेट 2 अपलोड किए थे, तो जिसमें से दोस्तों 16 प्रश्न में से 12 प्रश्न, जी हाँ दोस्तों 16 प्रश्न में से 12 प्रश्न हमारे सेट से पूछा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों 16 में से 12 प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं दोस्तों। आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि निम्न में से कौन एपी है। तो देखिए दोस्तों इसका निम्न में से कौन एपी है, तो बी वाला एपी है ना, कि 1 -1 -3 -5 ही क्या है दोस्तों, एपी है। तो पहला का राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, इस सबका सोल्यूशन पीछे हम बता दिए हैं, सेट में आप जाकर सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा इससे तरस करा कि एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। प्रथम पद हो जाएगा 3/2 और सार्वंतर हो जाएगा दोस्तों -1। ये सब पीछे हम बता दिए हैं, जाके आप लोग सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तो तीसरा कह रहा है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ये भी दोस्तों प्रश्न पीछे बता दिया गया है। तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने दोस्तों होते हैं, 60 है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि -3 -1/2 डॉट का 11वां पद है। तो दोस्तों इसका 11वां पद होता है 22 होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन पीछे कर दिए हैं दोस्तों, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह दिया हुआ है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है। तो देखिए दोस्तों प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल होता है n × n + 1/2, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। तो छठा प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि 2a और 26 में a का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ a का मान कितना होगा, 14 होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, इस सब सारा प्रश्न बताया दोस्तों, आप देख लीजिएगा जाके पीछे, ठीक है। a = 7 d = 3 और n = 8 है, तो n का मान होगा। तो n का मान दोस्तों कितना आता है, इसको सॉल्व करेगा तो 28, सब पीछे बताया हुआ दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। 7वां के 8वां प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि 1/2 1/3 1/6 के 9 पदों का योग होगा। तो दोस्तों इसको योगफल निकालेगा तो कितना आता है दोस्तों, तो -3/2 आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। तो 9 प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हो रहा है कि एपी 10 7 4 डॉट का 30वां पद है। तो इसका 30वां पद का होता है दोस्तों -77 आता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि एपी के प्रथम पद a = 1 और अंतिम पद 11 और उसके पदों का योगफल 30 हो तो पदों की संख्या होगी। तो पदों की संख्या क्या होती है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। 10वां के हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। तो 11 इस तरह से दिया हुआ कि प्रथम पद a = -1 और सार्वंतर d = 1/2 है, तो दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद होता है दोस्तों -1/2। सब सारा प्रश्न बताया हुआ दोस्तों, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। तो 12 इसे दिया हुआ है कि एपी 3 8 13 18 डॉट का कौन सा पद 78 होगा। तो 16वां पद दोस्तों का होता है 78 होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 13 इसे दिया हुआ कि 1 + 2 + 3 डॉट + 100 का योगफल है। तो देखिए दोस्तों 1 से लेकर 100 तक जोड़िएगा तो कितना आता है, 50 आता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि यदि a = 3 और n = 8 और s = 192 दिया है तो d का मान होगा। तो जब इसको सोल्व करेगा तो दोस्तों d का मान कितना निकलेगा, 6 निकल जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे 15 देखिए। कह रहा है कि एपी 2 4 6 के दूसरे पद से 10वें पद तक का योगफल का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसके दूसरे पद से लेकर 10वें पद तक जोड़िएगा तो 108 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा, 108। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो 16वां प्रश्न दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि एपी 1 2 3 4 डॉट 98 99 100 के अंतिम 10 पदों का योग का मान होगा। यानी कि इसमें क्या करना है कि 100 99 98 डॉट 10 पद तक जाना है। इसका दोस्तों क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका योगफल कितना आएगा, 955 आएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है।